हाँ दोस्तों, मेहनत इतनी खतरनाक करो, मेहनत इतनी खतरनाक करो कि आपके रिजल्ट के दिन आपके पापा मम्मी की आंखें नमी से भर जाए, यानी आंखें आंसुओं से भर जानी चाहिए दोस्तों। जिस दिन आपका रिजल्ट आउट होगा उस दिन आपके पापा मम्मी सीना ठोक कर कह सके कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है जिसके इतने नंबर आए। उस दिन के लिए आपको कई रातें और कई दिन गंवाने पड़ेंगे, उसमें लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो दिन आता है दोस्तों, वो सूरज उगता है। तो कहने का मतलब यही है कि अपने सपने को पाने के लिए आप जितनी मेहनत कर सकते हैं ना उतनी मेहनत कर लो दोस्तों। अभी भी समय है। अच्छी बात तो यह है कि अभी भी समय, और बुरी बात यह है कि जितना समय निकल चुका है उसको हमने व्यर्थ कर दिया है, लेकिन अभी भी समय है। अभी भी जी जान कर दो, अपने जी जान लगा दो अपने सपनों के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं हूं डीके सर, आप सभी का स्वागत करता हूं जीके बाय डीके सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ भी नहीं है दोस्तों, नॉर्मल सी जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना है और कुछ भी नहीं करना है, बाकी वो का वही सेंटेंस रहेगा। इसको लिखने के लिए सबसे पहले पेन कॉपी निकाल कर ले जाएं और सबसे पहले हेडिंग डाल दें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डाल दी। अब सबसे पहले आप किसी भी टेंस को देखते हैं तो सबसे पहले उसका क्या देखते हैं, रूल। क्या देखते हैं, रूल। तो इसका रूल लिखें। रूल बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले अपने को लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद परफेक्ट है तो हेड, हेड के बाद आएगा दोस्तों बी। क्या आएगा, बी। और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के बाद दोस्तों कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या आएगा, आईएनजी। आईएनजी के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा अपना सिंस या फॉर, इसके साथ में आएगा दोस्तों कोई भी समय यानी टाइम। बहुत ही सिंपल रूल है। सब्जेक्ट हेड बी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम, खत्म। इसके अकॉर्डिंग अपने सामने क्वेश्चन आएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड ही है तो हमें कोई कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ क्या आएगा, प्लूरल के साथ क्या आएगा, सभी में कॉमन ही आएगा। तो अब इसके देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत ही हो के वो एग्जाम्पल लिखते हैं जो आप ज्यादा डाउट ना हो। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिखे दोस्तों, द टीचर ब्लैंक, थोड़ा सा लंबा छोड़ देना ब्लैंक, ठीक है। इसमें लिखे टीच इंग्लिश। एक ही उदाहरण देखते हैं ना दोस्तों, एक ही एग्जांपल, तो आपका डाउट नहीं रहता कि इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा, ठीक है। इंग्लिश, वरना उदाहरणों की कोई कमी नहीं है दोस्तों। इंग्लिश फॉर 2 years ago, पीछे फुल स्टॉप। नंबर 2 देखिए दोस्तों, वी ब्लैंक प्ले इन पार्क since morning yesterday।
दोनों सेंटेंस हमने लिख लिए, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो अपने को पीछे देखना है कि सेंटेंस में कौन सा टेंस है। तो हमें 4 2 इयर्स दिखते ही और उसके साथ में एको दिखते ही हमें पता चल गया कि पास्ट है। पास्ट में भी कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आते ही अपने को कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट मिल गया, अपने को हेड लगाना है। इसके बाद क्या लगाना है, हेड। हेड के बाद लगानी है दोस्तों बीन। बीन के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देना है, ING। तो टीच के साथ में ING लगाओ दोस्तों, तो क्या बन जाएगा, टीचिंग। क्या बन जाएगा रे, टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 इयर्स एगो। अब अगला सेंटेंस देखें, वी। अब वी के बाद सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट के बाद में हेड, तो हेड। हेड के बाद में दोस्तों बीन आ रहा है, तो बीन। और प्ले के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, ING। तो प्ले के साथ में प्लेइंग, क्या जाएगा, प्लेइंग। इस प्रकार हमारा पहला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है दोस्तों। अब इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा टेंस है, सेंटेंस है। और इसके बाद अपन इसी में देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं एक ही साथ, क्योंकि अपने पास स्पेस है, स्लाइड चेंज करने की अपनी कोई जरूरत ही नहीं है। तो लगाए दोस्तों आप अगली हेडिंग नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनेंगे, उदाहरण में कोई भी चेंज नहीं करेंगे दोस्तों। पहले अपन लिखते हैं रूल। किसी भी सेंटेंस को पढ़ने से पहले अपन लिखते हैं रूल। तो सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आएगी हेड। हेड के बाद में आएगा अपना नोट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। नोट के बाद में आएगा अपना बीन। बीन के बाद में वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा अपना ING। ING के बाद आएगा अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आएगा सिंस या फॉर, और इसके साथ में आएगा कोई भी टाइम यानी कोई भी समय। इस प्रकार अपना वाक्य बनेगा, सब्जेक्ट हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। अब पहला सेंटेंस ये रहा आपके सामने। एग्जांपल पहला होगा भाई द टीचर। उतार दे साथ के साथ में, द टीचर ब्लैंक। ब्लैंक के बाद में दोस्तों यहां पे आपको लिखना होगा नो टीच। नो टीच। इसके बाद में इंग्लिश। इंग्लिश फॉर 2 इयर्स एगो। इस प्रकार अपना सेंटेंस खत्म होगा। नंबर 2 भी लिख ले साथ में। नंबर 2 सेंटेंस वी ब्लैंक। इसमें लिखना है नॉट प्ले। अलग अलग लिखना है, ये अलग है, ये अलग है ना। नॉट प्ले इन पार्क सिंस मॉर्निंग yesterday। इस प्रकार का वाक्य खत्म हो जाएगा। वाक्य होगा वही है, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमें पता चल गया पीछे से, अब पता चल गया, लेकिन अपने को यहां से पता चल गया कि कौन सा टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में बीन के पहले क्या लगा दिया जाता है, बीन के पहले नॉट लगा दिया जाता है। बाकी सेंटेंस वर्क आउट। जैसे द टीचर, टीचर के बाद सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट के बाद में हेड, ये हेड लिख दिया। हेड के बाद में अपने को लगाना है दोस्तों नॉट। नॉट के बाद में अपन नॉर्मली क्या लगाते हैं, बीन, ये बीन। बीन अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही, इसके साथ में ING लगाना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टीचिंग। क्या हो जाएगा, टीचिंग। आज के बाद में आ जाएगा अपना ING। तो सेंटेंस अपना पूरा हो चुका है। उसके बाद देखिए वी के बाद में सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट के बाद में अपन लगाते हैं हेड, ये हेड के बाद में अपने को लगाना है नॉर्मली नॉट, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है नॉट, तो ये नेगेटिव सेंटेंस, तो ये नॉट के बाद में अपने को लगाना है बीन,
तो ये बीन, और फिर मेन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्ले के साथ में आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लेइंग। क्या बन जाएगा दोस्तों, प्लेइंग। इस प्रकार आपका नेगेटिव सेंटेंस भी खत्म होता है। अगर आपको यहां तक सेंटेंस दिख रहा है तो इसी में अपन देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। मेरे हिसाब से 2 सेंटेंस इधर साथ में कर लिए, तो 2 सेंटेंस अगली स्लाइड में देख लेते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो बने रहिए दोस्तों अगली स्लाइड तक, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो कॉपी निकाल के बैठे हुए हैं तो लिख लें इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी होता है दोस्तों पर्सन वाचक। जानते हैं, इतने वीडियो देखने के इतने तो पता ही चल गया होगा कि इंट्रोगेटिव होता है पर्सन वाचक, यानी किसी भी वाक्य के अंत में क्या आएगा, पर्सन वाचक का क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन मार्क आएगा, यानी क्वेश्चन दिखेगा। इसका रूल लिखें। सबसे पहले रूल वही अपना सिंपल सा रूल है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखें हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी के बाद में आएगा अपना ऑब्जेक्ट के बाद में सेंस या फॉर, और इनके साथ में आएगा कोई भी टाइम, यानी कोई भी समय, और इसी अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन में, यानी सब्जेक्ट के बाद में आने वाली चीज अब सब्जेक्ट के पहले आ रही है, ठीक है। ये क्या बन गया, क्वेश्चन मार्क बन गया। अब एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट। एग्जांपल में पहला एग्जांपल वो का वही पहला ब्लैंक, द टीचर फिर ब्लैंक के बाद में अपने को लिखना है टीच, ठीक है। टीच के बाद इंग्लिश फॉर 2 years, इसको नीचे लिख देता हूं, 2 years ago, क्वेश्चन मार्क। नंबर 2 ब्लैंक वी, फिर ब्लैंक, इसमें है दोस्तों प्ले, इन पार्क, प्ले इन पार्क, फिर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद में अपने को कोई भी समय देगा कि वर्तमान है या भूतकाल, तो भूतकाल उसके अंदर आप लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो इधर नॉर्मली वाक्य है, हमने इसको रूल के अकॉर्डिंग जमा लिया है। अकॉर्डिंग जमा लिया तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेड। क्या लगाएंगे, हेड। तो हेड सब्जेक्ट अपने को मिल गया, उसके बाद अपन लगाएंगे बीन। क्या लगाएंगे, बीन लिख दिया। उसके बाद मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में लगाएंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, टीच का टीचिंग। इस प्रकार अपना सेंटेंस बनेगा। नंबर 2 देखें। सबसे पहले अपन लगाएंगे हेड, क्योंकि सबसे पहले रूल में क्या दिया हुआ है, हेड। इसके बाद प्ले सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद अपन लगाएंगे बीन, ये वाला बीन के बाद मेन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो प्ले के साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, और बाकी सेंटेंस वो का वो। इस प्रकार अपना क्या होता है, इंट्रोगेटिव यानी पर्सन वाचक वाक्य बनते हैं।
अब इसके बाद अपन देखते हैं प्रश्नवाचक तो है ही सही, लेकिन उसके साथ में क्या है, नकारात्मक भी है। तो अब आप हेडिंग डाल दोस्तों, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव और उसके साथ में नेगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक तो है ही सही, उसके साथ में क्या है, नकारात्मक भी है। तो इसका सबसे पहले हम लिखते हैं रूल। क्या लिखते हैं, रूल, यानी नियम क्या कहता है। रूल बहुत ही सिंपल सा, सबसे पहले हेड, तो हेड आएगा, अपने को तो बस नोट लगाना है, नोट से मतलब है अपने को किसी से भी मतलब नहीं है। हेड लिख दिया, हेड के बाद में अपना आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में आएगा अपना नोट, और बाकी वो का वही आएगा बीन प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING का उपयोग करेंगे, और उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ में कोई भी समय आएगा, किसके साथ आएगा, सिंस या फॉर के साथ, और क्या आएगा, समय आएगा, और पीछे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि नकारात्मक है लेकिन क्वेश्चन तो है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। और अब इसका डायरेक्ट देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। उससे पहले एक लाइन आपके लिए, जो लंबा वीडियो हो रहा है, आप धीरे धीरे देखते जा रहे हैं, बोरिंग होते जा रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी में बोर नहीं होना है, जिंदगी में बोर नहीं होना है, पढ़ाई से आलस नहीं करना है, क्योंकि जो पढ़ाई आपको अभी दर्द लग रही है ना दोस्तों, वो आपकी जिंदगी तो बदलेगी, आपके पापा मम्मी की जिंदगी को भी बदल देगी। आया समझ में। तो जिस चीज से आपको आने वाले समय में इतना फायदा होने वाला है, उस चीज से कभी भी आलस नहीं करना है। आपके सर को कितना जोर आता होगा जब वो वीडियो को एडिट कर देते हैं, डाल देते हैं, डेली डाल देते हैं, तो मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन दोस्तों, एक ना एक दिन सफलता के कदम हम भी जरूर छूमेंगे, और मेरे साथ में आप भी जरूर अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, डेली मेहनत करते जाना है दोस्तों। तो अगला सेंटेंस लेंगे, ब्लैंक, ब्लैंक लिखना है, उसके बाद वही अपना सेंटेंस, द टीचर, फिर ब्लैंक, और ब्लैंक के साथ में दोस्तों अब आएगा नोट, और नोट के बाद आएगा टीच, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और उसके बाद में वही अपना इंग्लिश फॉर 2 years ago, और पीछे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नंबर 2 देखें, ब्लैंक, फिर लिखेंगे अपन वी, फिर ब्लैंक, और अब आएगा दोस्तों नॉट प्ले इन पार्क, पार्क लिख दिया, उसके बाद में कोई भी समय, जैसे सिंस मॉर्निंग, और सन कब के बाद है, यस्टरडे, तो यस्टरडे, जिसे हमें टेंस का पता चले, और पीछे क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। इसी के साथ अपना ये वीडियो समाप्त हो जाएगा, तो बिल्कुल फोकस के साथ में पढ़ लें। द टीचर, तो सबसे पहले हेड है, तो क्या आएगा, हेड, उसके बाद में द टीचर, फिर अपना नोट इसमें है, इसका मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे, नोट, नोट के बाद है बीन, बीन के बाद में कस्टमर के साथ क्या लगाना है, ING, तो टीच के साथ ING लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग, क्या हो जाएगा, टीचिंग। इधर है वी, वी के सबसे पहले क्या आता है, हेड, तो ये हेड, हेड के बाद में दोस्तों सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट, नोट, तो इसमें आ रहा है नोट, इसका क्या आएगा, नोट,
नॉट के बाद में दोस्तों अपने को लिखेंगे बीन, बीन के बाद में मेन और बेस्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी प्ले के साथ में आईएनजी करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लेइंग। और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा। इस प्रकार अपना जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो समाप्त होता है। और अब हम पढ़ेंगे दोस्तों फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर टेंस के साथ ही हमारी जो टेंस नाम का जो टॉपिक है वो बिल्कुल पूरा पूरा समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार अभी आप लगातार वीडियो देखते जा रहे हैं उसी प्रकार 4 वीडियो और देख लें। इसी के साथ आपकी जिंदगी से टेंस नाम का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। टेंस आपको उंगलियों पर याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं डीके सर इस वीडियो का अंत करता हूं। क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।